तो अब हम देखते हैं कि जी यंगेस्ट चाइल्ड पहले हमने 2 वीडियोस बना दी हैं, फर्स्ट बॉर्न सेकंड बॉर्न की। अब हम यंगेस्ट चाइल्ड को देखेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट वाले आप सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर अल्फ्रेड एडलर का फोल्डर आपको मिल जाएगा, उसमें जाके उसकी तमाम वीडियोस आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। Youngest or last born children never face the shock of dethronement by another child and often become the pet of the family। वो ये वाला जो यंगेस्ट चाइल्ड यानी कि सबसे छोटा बच्चा होता है वो डिथ्रोनमेंट फील नहीं करता क्योंकि उसके बाद कोई पैदा नहीं होता बच्चा। एंड ऑफन बिकम द पेट ऑफ फैमिली, और सबका वो ना चहीता होता है, सब उसको प्यार कर रहे होते हैं, मोहब्बत कर रहे होते हैं, सबका लाडला होता है। पर्टिकुलरली इफ द सिबलिंग्स आर मोर देन अ फ्यू ईयर्स अगो, खास तौर पर जब उसके बहन भाई थोड़े से बड़े हों, ठीक है जी, जब उनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो उस वक्त वो एज अ पेट होता है फैमिली के अंदर, सब उसको मोहब्बत कर रहे होते हैं। उसके बाद ड्रिवन बाय द नीड टू सरपास ओल्डर सिबलिंग्स, यंगर चिल्ड्रन ऑफन डेवलप एट अ रिमार्केबली फास्ट रेट। उनकी जो नीड होती है, यानी कि उनकी ये नीड कि मैंने सिबलिंग्स से को सरपास करना है, उनको कम्पीट करना है, तो यंगेस्ट चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो रिमार्केबली फास्ट रेट पर यानी कि जल्दी डेवलप करते हैं चीज़ों को ना, जल्दी उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। लास्ट बॉर्न्स आर ऑफन हाई अचीवर्स, ये हाई अचीवर्स होते हैं इन वट एवर वर्क दे अंडरटेक एज अडल्ट, और एज अडल्ट जब वो कोई काम करते हैं तो उसमें अच्छा अचीव करते हैं चीज़ों को, बेहतर अचीवर्स होते हैं। द ऑपोजिट कैन अकर, ऑपोजिट भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती हैं चीज़ें। हाउ एवर इफ़ द यंगेस्ट चिल्ड्रन आर एक्सेसिवली पेम्पर्ड, चूँकि उनको एक्सेसिवली पेम्पर्ड किया होता है, चूँकि वो एज अ पेट होते हैं ना, ख़ानदान के सबसे छोटे होते हैं तो सबसे लाडले भी होते हैं, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेम्पर किया होता है। एंड कम टू बिलीव दे नीडेंट लर्न टू डू एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स, फिर वो इस वजह से क्या सोचते हैं कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से वो सोचते हैं, क्योंकि उनको हर तरफ हर चीज़ मिल रही होती है, उनको हर तरह से सपोर्ट मिल रही होती है, तो वो खुद से कुछ करना ही नहीं सीखते। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे ही वो बड़े होते हैं, सच चिल्ड्रन में रिटेन द हेल्पलेसनेस एंड डिपेंडेंसी ऑफ चाइल्डहुड, जैसे ही वो बड़े होंगे फिर उनमें हेल्पलेसनेस और डिपेंडेंसी आ जाएगी, उनकी पर्सनैलिटी का ये हिस्सा बन जाएगी, यानी कि खुद को हेल्पलेस फील करेंगे और डिपेंडेंट फील करते हैं जैसे जब वो बड़े होते हैं, जो यंगेस्ट चिल्ड्रन होते हैं। तो ये हैं जी यंगेस्ट चिल्ड्रन की करैक्टरिस्टिक्स जो मैंने कुछ लिखी हैं अलग करके। रिस्क टेकर होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कम्पिटिटिव, हाई अचीवर्स, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, लाइक टू बी पैम्पर्ड, हेल्पलेसनेस फील करते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। ये कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी।